सो हेलो ऑल। आज हमारे बीच में सिद्धार्थ श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 118 हासिल किया है इन यूपीएससी 2023 विद ज्योग्राफी एज हिज ऑप्शनल। और ज्योग्राफी में इनका स्कोर बहुत अच्छा रहा है, दैट इज़ 293 मार्क्स। बट इन्होंने जो अपना ये सक्सेस ली है, दिस वाज इन हिज लास्ट अटेम्प्ट। और ये सारी जर्नी रही है बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। ही वॉज नायब तहसीलदार इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखनऊ, एंड जो सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं यूपीएससी को लेके और सब चीज़ों को लेके हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे। सो सिद्धार्थ, welcome to this particular session. Thank you so much, sir. Thank you for the opportunity. Kindly continue. So, congratulations, Siddharth. This is like मेरे ख्याल से प्रांजल हम अभी तक जितने भी टॉपर से बात किए हैं, बिल्कुल सिद्धार्थ is I think fourth or fifth who has cleared this exam in his fifth or sixth attempt. Yeah, towards the last attempts. Towards the later stages. So this year results have been like, उन्होंने दिखाया है कि अगर आप में परसिवरेंस है और आप में डिसिप्लिन है और अपने गोल्स के पीछे आप लगे रहते हो, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करते हो। एंड सिद्धार्थ इज अगेन अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। सो आई वुड लाइक सिद्धार्थ टू टेल हिज जर्नी ब्रीफली कि कैसे ये 6 अटेम्प्ट कैसे बीते। और इनफैक्ट सिद्धार्थ वाज आल्सो पोस्टेड एज नायब तहसीलदार इन यूपी। तो सिद्धार्थ से मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि सिद्धार्थ कैसे व्हाट वाज लाइक कि एक जॉब होना ऑलरेडी इसने कैसे हेल्प किया तुम्हें इस प्रिपरेशन में? Hello guys, my name is Siddharth Srivastav. So I in the year 2017 I graduated from IIT BHU Varanasi, and after that I took a plunge into this long journey. When I had come here, I had said to myself कि इसको पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, but ये षड्वार्षिक योजना बन गई कहीं ना कहीं। इनफैक्ट 7 साल हो गए, अ लॉन्ग जर्नी, अ वेरी डिफिकल्ट वन। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट मेक इट टू थ्रू द प्रीलिम्स, 0.67 मार्क्स आई फेल्ड इट। उसके बाद सर ऐसा हुआ कि second or third attempt I gave the mains, but somehow I was under prepared. I didn't know. I was writing what I know, but not what it has been asked. तो इस तरीके का था। Fourth attempt में because of certain distractions I couldn't clear the prelims itself. फिर I had a job in the firm of Nayab Tehsildar, so I joined it basically. And along with the job, I gave this exam and 2 साल फिर लगातार इंटरव्यू दिया। लास्ट ईयर आई couldn't clear my interview, and 2 दिन पहले इंटरव्यू के दादी भी चली गई थी। थोड़ा सा था, बट नो एक्सक्यूजेस, दो दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। इस साल आई फाइनली मेड इट टू द लिस्ट एंड आई एम क्वाइट थैंकफुल। तो जैसा कि सर ने बोला कि जॉब का क्या एक प्रोज एंड कॉन्स रहता है, तो मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यूपी पीसीएस वाले भी जान के थोड़ा सा उनका रहेगा कि नायब तहसीलदार इज़ अ गुड जॉब। प्रशासन के निचले स्तर पे आपको कार्य करने का एक वो एक्सपीरियंस मिलेगा, बट बहुत ही हेक्टिक जॉब है। एक बड़ी ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट रहती है, तो छुट्टियां कम मिलती हैं। बट आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मेरे जो सीनियर्स थे, प्रमोद कुमार पांडे सर थे और ब्रजेंद्र उपाध्याय सर थे, मेरे मौसा विशेष सचिव वित्त हैं जयशंकर दुबे जी। तो इन लोग का ना बहुत ज़्यादा एक अभिभावक के रूप में उनका प्रेजेंस रहा। तो उस बेसिस पे मैं करता रहा एंड फाइनली आई कुड डू दैट। और एक डीएम साहब को रोज़ देखना, सूर्यपाल गंगवार जी को मैं रोज़ देखता था कि क्या काम कर रहे हैं, तो एक वो भी इंसेंटिव था। अभी मैं पीयूष मौर्या सर से मिला था, सर बनारस में करेंटली एडीजी साहब हैं, तो वो उनको भी मैं देखता था। ही यूज्ड टू बी जॉइंट सीपी एट दैट टाइम वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा सा एक एक्सपीरियंस था, एक पुल फैक्टर भी था, एक कहीं ना कहीं पुश फैक्टर भी था। तो इट हेल्प मी इन दैट। तो सिद्धार्थ, मतलब बाकी सब चीज़ों में वापस आएंगे, बट पहले ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल के साथ कैसी जर्नी रही और क्या क्या लर्निंग्स रही पूरे प्रोसेस में, वो बताओ। और कैसे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 293 स्कोर आना, और पेपर वाइज अगर अपन बात करें तो पेपर 1 में यू स्कोर्ड 148 एंड पेपर 2 में यू स्कोर्ड 145, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। यस सर। तो ये पूरा ज्योग्राफी का जो इवोल्यूशन रहा है, काइंडली पुट सम लाइट ऑन दिस। Yes, so
देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अबाउट दिस सब्जेक्ट, बट मैं कहना चाहूँगा कि मेरी मदर का ज्योग्राफी ऑनर्स से बैचलर्स था, बीएचयू से, तो मेरा स्पेशल लगाव था इस सब्जेक्ट से। लोगों ने कहा बदल दो, बट मैं नहीं बदलना चाहता था, मुझे मज़ा आता था। तो इसका ऐसा रहा कि शुरू में फाउंडेशन किया कुछ कोचिंग से, फिर जब मुझे मेंस देना था 2019 में, तो मैं सर के पास आया। फिर उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ की कुछ कोचिंग्स में, तो वहाँ पे कुछ नए तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, हैंड होल्डिंग हुई, सर ने किया, बाकी टीचर्स ने किया। अ, रहा ऐसा कि सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट स्टैटिक था मेरा स्कोर। मैं 200 स्कोर बताना चाहूँगा कि अर्लियर द स्कोर वाज 223, 224 एंड 247 और इस बार जो स्कोर में जंप है दैट इज ऑफ मैसिव 50-60 मार्क्स। या तो ये पूरा एवोल्यूशन क्या? तो 293 मार्क्स आए मेरे इस बार। इसका मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि सी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स। द ओनस इज नॉट ऑन द टीचर, ठीक है, पूरी तरीके से द ओनस इज ऑन यू। यू टुक द प्लंज, राइट? हु आस्क्ड यू? द टीचर इज देयर टू मेंटोर यू, टू गिव यू अ हैंड कि चलिए मैं आपको पार करा दूंगा, बट यू शुड नॉट थिंक कि मतलब एकदम से आपको स्पून फीडिंग करनी है। लेट अस से हिमांशु सर ने के नोट्स हैं, मैंने जो यूज़ किए थे, उनके नोट्स मैंने यूज़ किए, तो उनके जो क्लासरूम नोट्स थे, मैंने जो फाउंडेशन किया था उसको सप्लीमेंट करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी उनको पढ़ा वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब ये बोलूँ कि मेरा 224 225 आ रहा है तो सर की वजह से नहीं आ रहा है। द फॉल्ट इज इन मी कि आई एम नॉट एबल टू पुट द नमक, हल्दी, मसाला एंड दैट शुगर इन द राइट अमाउंट। आई वाज समटाइम्स ओवरडूइंग इट, समटाइम्स आई वाज अंडरडूइंग इट। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि आपको मैच्योरिटी आती है। तो मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि पहले तो पीवाईक्यूज़ को पकड़ के रखिए और सिलेबस को। जो नोट्स हैं उनको ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रास्प द कंसेप्ट्स, ठीक है, बट उसको इंटेलिजेंटली यूज करिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, कमता करके एक एरिया है, वहाँ पे बड़ा जैम लगता है, तो वहाँ पे पुअर प्लानिंग है ऑफ द फ्लाईओवर्स, शहीद पथ भी उधर ही उतर रहा है, अवध बस अड्डा भी उधर ही है। तो आई ड्रू दिस इन द फॉर्म ऑफ अ स्कीमेटिक वहाँ पे, एंड मैंने उसको दिखाया कि कैसे अर्बन प्लानिंग में इश्यूज हैं, ठीक है। तो दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, जैसे मान लीजिए आपने शुरू में लिखा दिया ये चीज, नाउ द एग्जामिनर टोन इज सेट कि वाओ, इसको ये पता है, नाउ लेट अस एग्जामिन द अदर क्वेश्चंस इन द लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपको करना चाहिए। पीवाईक्यूज को पूरा बना डालिए 10-15 साल के, ये चीज करिए। नाउ यूज टेक्नोलॉजी क्रिएटिवली, चैट जीपीटी यूज करिए, उसमें यू पुट द क्वेश्चंस, वहां से कुछ ना कुछ स्कॉलर्स निकल करके आएंगे। ओशनोग्राफी के देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी के देखिए, उनके कोट्स यूज करिए। ट्राई टू मेक योर कॉपी अट्रैक्टिव, ट्राई टू ब्रिंग आउट द प्रेजेंटेशन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एड्रेसिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अब तो सबको पता है कि यार वी नीड टू राइट, क्या जो पूछा है वही लिखना है, दैट्स अ क्लीशे राइट नाउ, बट स्टैंड आउट कैसे करेगा जब एग्जामिनर को वो चीजें दिख रही होंगी? तो दिखाने का दारोमदार किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, राइट? So first of all, try to do that some kind of a self introspection and remove this negativity around geography, because it's a phenomenal subject. I'm in love with this subject, and finally जो बेवफा थी वो उसकी वफा मिल चुकी है मुझे, ठीक है। 293 दे के गई और भगवान की कृपा से 118वीं रैंक भी देख गई। सो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। सो सिद्धार्थ, एक और जो चीज़ अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, दैट यू वर सेइंग दैट ज्योग्राफी इज नॉट अ साइंस,